स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा, ट्रांजिस्टर क्या है? एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, यानी कि ऐसा डिवाइस जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। क्लियर? और कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है? दो मान लीजिए हमने एन टाइप के मटेरियल लिए, एन टाइप के सेमी क्रिस्टल लिए और उनके बीच में एक पी टाइप का क्रिस्टल रख दिया, ग्रो कर दिया। क्लियर है? बाय ग्रोइंग द पी टाइप क्रिस्टल बिटवीन 2 एन टाइप क्रिस्टल। और जो एन टाइप क्रिस्टल है ये थिक है और ये है थिन, ये पतला है पी टाइप का और एन टाइप के थिक है। तो इस तरीके से हमें मिलता है ट्रांजिस्टर। या फिर इसका अपोजिट और क्या कर सकते हैं, दो पी टाइप की क्रिस्टल लेंगे थिक और उनके बीच में एक थिन लेयर किसकी ग्रो कर देंगे, एन टाइप के क्रिस्टल की ग्रो कर देंगे। तो इससे हमें जो डिवाइस मिलेगा 3 टर्मिनल वाला, उस डिवाइस का नाम होता है बेटा ट्रांजिस्टर। तो ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, ये मेनली 2 टाइप का है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर बेटा क्या होगा, जब दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर की लेयर को की ग्रोथ करवाई जाती है, तब हमें जो डिवाइस मिलेगा दैट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर है? और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, जब दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच एक एन टाइप के मटेरियल की लेयर ग्रो करवाई जाएगी, तो उसे बोलते हैं बेटा हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्लियर है? तो ये पीएनपी है और ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन पीएनपी। क्लियर है बेटा? तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजिस्टर। अब देखिए जरा, ट्रांजिस्टर में मेनली 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज एमीटर, सेकंड बेस और थर्ड है बेटा कलेक्टर। एमीटर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को बी से और कलेक्टर को सी से। क्लियर है? अब इसका एक सिंबल और है, देखिए ये हमारा बेस से कनेक्शन हो गया, यहां मेरा एमीटर से कनेक्शन और यहां कनेक्शन है कलेक्टर के साथ। अब देखिए जरा आप, ये हमारा इसका सिंबल है, ये तो पूरा डायग्राम हो गया और ये इसका सिंबल है, गोल ऐसे सर्कल, उसमें से एक लाइन ऐसे ऐसे और ये। ठीक है? तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कलेक्टर को, सॉरी एमीटर, और इधर है हमारा कलेक्टर और इधर है बेटा अपना बेस। देखिए बेस, ओके, दिस इज एमीटर, एमीटर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज कलेक्टर। क्लियर है? एमीटर बेस कलेक्टर, ये बेस के साथ कनेक्शन है, कलेक्टर के साथ और यहां एमीटर के साथ। क्लियर है बेटा? समझ में आया? और एरो का साइन एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर ऊपर की तरफ, अगर साइन ऊपर की तरफ है तो ट्रांजिस्टर एनपीएन है, अगर ये एरो का साइन नीचे की तरफ है तो ट्रांजिस्टर कौन सा होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये एरो का साइन काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। क्लियर है? हमारे पास ट्रांजिस्टर कितने टाइप के, 2, एनपीएन और पीएनपी। ये एनपीएन का सिंबल और ये है पीएनपी का सिंबल, डिफरेंस केवल एक एरो के साइन में है यहां पर। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ट्रांजिस्टर और उसका सिंबल। अब देखिए जरा यहां पर एमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो एमीटर है बेटा, इट इज मॉडरेट साइज, मतलब इसका साइज मॉडरेट है। मतलब देखिए यहां पर सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का और उससे कम होता है एमीटर का साइज और सबसे कम होता है बेस का। बेस की थिकनेस सबसे कम है, कलेक्टर की सबसे ज़्यादा लेंगे, एमीटर की इससे थोड़ी सी कम लेंगे, इससे थोड़ी सी कम थिकनेस एमीटर की, सबसे ज़्यादा कलेक्टर की और सबसे कम बेस की। तो इसका साइज कैसा है, मॉडरेट साइज होता है और हैवी डोपिंग होगी इसकी। कैसी डोपिंग होगी बेटा, हैवी। सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी करी जाएगी, एमीटर की, सबसे कम डोपिंग बेस की और उससे एमीटर से कम और बेस से ज़्यादा कलेक्टर की डोपिंग करी जाएगी। कलेक्टर की डोपिंग हाई होगी लेकिन एमीटर से कम। सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर और सबसे ज़्यादा साइज कलेक्टर का। बात समझ में आई है बेटा? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एमीटर, बेस और कलेक्टर के बारे में। एमीटर को हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करके इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करी जाती है हमेशा एमीटर की, और कलेक्टर की रिवर्स बाइसिंग करी जाती है। एमीटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो अब देखिए आपको नोट क्या करना है, जो भी नोट करना है मैं एक बार दे देता हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ट्रांजिस्टर,
क्लियर है? इसका दो टाइप है, NPN, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। फिर उसके बाद NPN और PNP, ये दोनों नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओके, कर लिया बेटा नोट। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसकी एक्सप्लेनेशन PNP की, और फिर है हमारे पास बेटा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या 3 पार्ट हैं, एमीटर, बेस, इनके बारे में आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, और कलेक्टर। आप केवल यहां तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये भी समझना इसमें से कर सकते हैं, डायग्राम, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल यहां तक। क्लियर है? जो एमीटर है उसको फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर को रिवर्स बायस। क्लियर बेटा? तो नोट कर लिया। तो चलिए अब हम समझते हैं एक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का एक्शन यानी कि वर्किंग इसकी कैसे होती है। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर है, NPN और PNP। हम दोनों की वर्किंग समझते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझते हैं। क्लियर है? देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, क्या इसका एक्शन है। सबसे पहले ये एक N टाइप का सेमीकंडक्टर, ये बीच में P टाइप का, और इधर फिर N टाइप का, NPN। क्लियर है? एमीटर, कलेक्टर, बेस। अब देखिए जरा, एमीटर और बेस के बीच में एक बैटरी लगाई जाएगी, फिर कलेक्टर और बेस के बीच में एक बैटरी लगाई जाती है। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया था, एमीटर को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं हमेशा। क्या करते हैं इसको? फॉरवर्ड बायस्ड। अब देखिए बेटा, एमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है, N टाइप है, N को नेगेटिव से जोड़ेंगे तभी फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो N को नेगेटिव से जोड़ दिया और इधर से ये पॉजिटिव से जुड़ गया। तो ये हो गया बेटा अपनी फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द एमीटर बेस जंक्शन। एमीटर बेस जंक्शन की हमने क्या कर दी? फॉरवर्ड बायसिंग कर दी विद द बैटरी VEB। क्लियर है? और जो ये क्या है आपका? कलेक्टर, और ये है बेस। कलेक्टर बेस जंक्शन की हमने रिवर्स बायसिंग, देखिए N को पॉजिटिव से और P को नेगेटिव से जोड़ दिया, P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से। तो ये होगी रिवर्स बायसिंग। रिवर्स में N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और यहां थी फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि फॉरवर्ड में N को नेगेटिव से जोड़ते हैं। N फॉर नेगेटिव, N फॉर N टाइप। ठीक है, N टाइप को नेगेटिव से जोड़ा, फॉरवर्ड बायसिंग। अगर उल्टा कर दिया तो रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में बैटरी की वोल्टेज ज़्यादा लेते हैं और फॉरवर्ड में कम वोल्टेज की बैटरी लेते हैं। तो यहाँ बड़ी बैटरी लगाई गई है, यहाँ छोटी बैटरी लगाई गई है, ये भी याद रखना है आपने। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो ये रहा आपका NPN ट्रांजिस्टर का डायग्राम। ये तो कंप्लीट डायग्राम था। अभी आपको इसका सिंबल की हेल्प से भी डायग्राम बना के दिखाना है। देखिए, NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल ये हो गया, NPN, एमीटर बेस कलेक्टर, NPN। क्लियर है? याद रहेगा, NPN, एमीटर बेस कलेक्टर। देखिए, एमीटर बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, एमीटर बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, बेस पॉजिटिव से जुड़ा है, बेस पॉजिटिव से जुड़ा है। अब इधर N साइड को पॉजिटिव से जोड़ रखा है, ये N साइड है यानी कलेक्टर है, कलेक्टर की N साइड पॉजिटिव से, नेगेटिव इधर। क्लियर है बेटा? समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं जरा इसकी वर्किंग होती कैसे है। देखिए, जैसे हमने बैटरी VEB से एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है बेस के थ्रू जंप करेंगे। अब बैटरी VEB का नेगेटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो यहां पे कुछ होल्स प्रेजेंट है। P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? मेजोरिटी में होल्स। तो इसके मान लीजिए यहां से 100% जो इलेक्ट्रॉन गए इधर, 100 इलेक्ट्रॉन सपोज करोगे, तो 100 में से 5% इलेक्ट्रॉन तो यहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे इसके होल के साथ में। इसके इलेक्ट्रॉन 5% इलेक्ट्रॉन इसके होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं बेस करंट। क्लियर है? अब 5% तो यहां पे न्यूट्रलाइज हो गए, बच गए 95% यहां पहुंच गए। 5% यहां न्यूट्रलाइज हो, 95% यहां पहुंच गए। अब वो जब नए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे हैं, वो बैटरी के इस टर्मिनल के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर जाते हैं। कलेक्टर में जाने के बाद वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर जाते हैं, और इनकी वजह से करंट आता है जिसको बोलते हैं कलेक्टर करंट।
ये जो 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, इन्होंने कौन सा करंट बनाया? कलेक्टर करंट। और जो 5% इलेक्ट्रॉन बेस के अंदर न्यूट्रलाइज हुए थे, उन्होंने करंट बनाया था बेस करंट। क्या करंट बनाया था बेटा उन्होंने? बेस करंट। अच्छा देखिए, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन ने, ये इस बैटरी ने इनके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करे, जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन इस बेस के एक इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हुआ, उसी टाइम क्या होगा? ये बैटरी अपने नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन यहां भेज देगी और सर्किट कंप्लीट हो गया। मतलब यहां से इसने इसको रिपेल किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे न्यूट्रलाइज हो गया, और वो न्यूट्रलाइज होते ही बैटरी ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे कर दिया, तो सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट। तो यहां से हमारे पास करंट आया बेस करंट। कौन सा करंट आया बेटा? बेस करंट। और जब 5% इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए थे, बाकी 95% इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंच जाते हैं। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो यहां से हमारे पास करंट आया कलेक्टर करंट। तो टोटल अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ? जो एमीटर करंट था, एमीटर से जो चार्ज कैरियर निकले थे 100% पूरे, 5% यहां आ गए, 95% यहां आ गए। तो यानी कि एमीटर करंट हमारा इक्वल है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्लियर है बेटा? एमीटर का करंट किसके इक्वल है? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये थी वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आप देख सकते हैं, यहां से नोट कर सकते हैं, वरना आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो नोट कीजिए बेटा इसको, एक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो चलिए अब आप ये डायग्राम बनाइए, नोट कीजिए इसको। क्लियर? नोट कर लिया? तो अब इसके बाद आप यहां तक इसकी आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये थी बेटा वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है बिल्कुल वैसे ही हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग है, बिल्कुल सेम रहेगी। बस फर्क क्या है? एनपीएन में यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, पीएनपी में यहां से होल मूव करेंगे, बस बात वही है। अब इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, सेम टू सेम रहेगी, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? नोट कर लिया बेटा? अब मैं नेक्स्ट आगे कर रहा हूं पेज। तो आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे ये डायग्राम बना लीजिए पीएनपी का। देखिए पीएनपी, वही पीएनपी बैटरी के पॉजिटिव को, सॉरी पी साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तब फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। क्लियर? और इधर पी साइड को नेगेटिव से जोड़ेंगे तो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। सेम टू सेम वही रहेगा वर्किंग का तरीका इसका भी, ठीक है? बस केवल एक बार आपने रीडिंग लेनी है। कर लिया नोट? तो चलिए अब यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहां तक बेटा अब हमारा कंप्लीट हो चुका है एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग और पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग। क्लियर है? अच्छा एक चीज और देखिए आप जरा, यहां पर ट्रांजिस्टर की मेनली 3 कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, 3 तरीके से काम करता है हमारा ट्रांजिस्टर। कौन कौन सी है वो? कॉमन बेस सर्किट, एक कॉमन एमीटर सर्किट और कॉमन कलेक्टर सर्किट। क्लियर है? 3 कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। क्लियर है? तो चलिए अब जरा देखते हैं किस तरीके से इनके डायग्राम बनते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम है बेटा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखिए जरा यहां पर एक्चुअली है क्या, हमने मान लीजिए यहां पर ट्रांजिस्टर लिया एनपीएन। कौन सा ट्रांजिस्टर लिया बेटा? एनपीएन। ठीक है? अब एन को, सबसे एमीटर को मैंने क्या बोला था, क्या करते हैं? फॉरवर्ड बायस करते हैं। एन है, पी है, एन है, तो एन को नेगेटिव से जोड़ा जाएगा ना, एन को नेगेटिव से जोड़ दिया, बच गया ये इधर पॉजिटिव, सर्किट कंप्लीट। ये केवल हमने एमीटर बीच में जोड़ा है ताकि करंट को माप सकें, बस। ये तो एक सिंपली करंट को मापने के लिए एक डिवाइस ऐड किया है, एमीटर, और कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है? यहां से यहां तक की जो वोल्टेज है इसके और इसके बीच में, उसको बोला है VBE, यानी बेस और एमीटर के बीच की वोल्टेज। बेस एंड एमीटर के बीच की वोल्टेज यहां से मापी जाएगी VBE। ये अपना कलेक्टर है, कलेक्टर को रिवर्स बायस करते हैं, एन साइड को यानी कि पॉजिटिव से जोड़ दो, एन को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और ये नेगेटिव इधर जुड़ गया। क्लियर है? तो ये हो गया बेटा, इसको हम ग्राउंड कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे इसकी। तो ये हो गया अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर। करंट मापने के लिए ये डिवाइस यूज किया, एमीटर, यहां से कलेक्टर
और बेस के बीच जो वोल्टेज मापी जाएगी दैट इज VCB। क्लियर है? जो हमने फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए वोल्टेज यूज करी VBB इस बेस से BBB, और ये है VCC। क्लियर है बेटा इस बैटरी का नाम? तो ये हो गया कॉमन बेस। यहाँ बेस कॉमन है, देखो ये हमारी इनपुट इधर है, इधर अपनी आउटपुट है। इनपुट में भी बेस था, आउटपुट में भी बेस है। बेस दोनों जगह है, इनपुट सर्किट में भी आउटपुट सर्किट में भी, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन बेस। अब केवल इसको घुमा के ऐसे कर दिया, अब हो गया बेटा कॉमन एमीटर। क्या हो गया? कॉमन एमीटर। बस इसमें क्या किया, एमीटर नीचे आ गया। देखो ये इनपुट सर्किट है, एन साइड है ना, इधर एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे तभी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, और ये एज इट इज जैसे भी था। तो बस एमीटर नीचे आया और कुछ नहीं है, और बैटरी के टर्मिनल को इसके हिसाब से चेंज करना है। अब देखो एमीटर अब यहां पर क्या है, इनपुट में भी है और ये एमीटर का कनेक्शन आउटपुट में भी है, दोनों में कॉमन है ना, इनपुट और आउटपुट में, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर। ये है बेटा कॉमन कलेक्टर, यहां पर कलेक्टर कॉमन है। क्लियर है? समझ में आया? बस वही ध्यान रखना है, एमीटर की फॉरवर्ड बाइसिंग होनी चाहिए, कलेक्टर की यहां से रिवर्स बाइसिंग होनी चाहिए, ये बात आप याद रखना। तो क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये पॉइंट इजीली समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है किसी भी स्टूडेंट को तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है।